हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू जीके प्रिंस एकेडमी। तो हम लोग बात कर रहे थे यूपी स्पेशल एग्जाम्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का, जो कि यूपी ट्रिपल एस सी, यूपी पीसीएस, आरओ में जहां भी यूपी से क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सभी का संकलन जो है इस चैप्टर में किया गया। ठीक है, चैप्टर वाइज देख रहे थे। टोटल अगर हम बात करें तो 6 चैप्टर हो चुका है। आज का 7 चैप्टर होगा, जिसमें हम सिंचाई एवं बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं देखेंगे, और साथ ही साथ इसमें चैप्टर नंबर 8 भी देखेंगे, जो कि होगा पर्यटन से। ठीक है, तो 2 चैप्टर इसमें देखने वाले हैं। छोटे छोटे चैप्टर है, इसमें ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछा गया है। तो जितने क्वेश्चन आए हैं उन सभी क्वेश्चन को हम इस वीडियो में जो है चेक कवर करेंगे। ठीक है, इसका पिछला वाला अगर आप लोगों ने वीडियो नहीं देखा है तो चैनल पेज पर जाइए, आपको वहां से सारे वीडियो मिल जाएंगे, वहां से आप लोग इसको देख सकते हैं। ठीक है, इसका प्लेलिस्ट बना दिया है, तो प्लेलिस्ट से आप एक साथ इसको जो है देख सकते हैं। और इसमें अगर हम बात करेंगे तो सबसे पहले हम देखेंगे सिंचाई एवं बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं, जो कि यूपी स्पेशल होगी। यूपी ट्रिपल एस सी के जो एग्जाम्स होने वाले हैं, चाहे जूनियर असिस्टेंट हो, बीपीओ हो, जहां भी यूपी स्पेशल क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो उन सभी के लिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं अभी तो सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, साथ ही साथ वीडियो को भी लाइक करते चलिएगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन लेंगे। यहाँ पे दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना बेतवा नदी पर जो है बनाई गई है इनमें से। ठीक है, बेतवा नदी पर इनमें से कौन सी नदी घाटी परियोजना बनाई गई है, ये बताना है। क्वेश्चन का दिया गया है, ऑप्शन दिया गया है कालागढ़ बांध है, रिहंद बांध है, माता टीला बांध है, या फिर नरौरा बांध है। इनमें से कौन सी बांध है जो बेतवा नदी पर बनाया गया है। ठीक है, तो इसके अगर हम आंसर की बात करें तो आंसर सी ऑप्शन इसका सही है। ठीक है, सी पार्ट सही है। माता टीला बांध जो है बेतवा नदी पर बनाया गया है, तो राइट आंसर इसका सी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, एक्सप्लेन देख लेते हैं। माता टीला बांध का जो निर्माण किया गया था, कब किया गया था, तो 1958 ईस्वी में किया गया था। बेतवा नदी पर इसको बनाया गया था और मध्य प्रदेश की सरकार की सहायता से जो है किया गया है। इस परियोजना से मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के कुछ भाग, जैसे कि झांसी हो गया, जालौन है, ग्वालियर है, हमीरपुर है, ये सभी क्या है, उत्तर प्रदेश के लाभान्वित जिले हैं। तो ये हो गया। अब इसमें दिया गया है जो कालागढ़ बांध, तो ये कहाँ पड़ता है, तो ये पड़ता है उत्तराखंड में। ठीक है, उत्तराखंड में पड़ता है। ये किस नदी पर पड़ता है, ये किस नदी पर बना है, तो ये बना है रामगंगा नदी पर। ठीक है, रामगंगा नदी पर कालागढ़ बांध उत्तराखंड में स्थित है, बनाया गया है। रिहंद बांध की बात करेंगे, इंपॉर्टेंट बात है, इससे क्वेश्चन बहुत पूछे गए। ठीक है, तो ये किस जिले में है, तो ये है सोनभद्र जिले में। ठीक है, सोनभद्र जिले में स्थित है, और सोनभद्र जिले का एक पिपरी शहर है। ठीक है, पिपरी गांव है, तो वहां पे जो है यहाँ पे स्थित है। ठीक है, पिपरी गांव, सोनभद्र के पिपरी गांव में ये अवस्थित है। तो ये हो जाएगा। और रिहंद बांध जो है रिहंद ही नदी पर स्थित है। ठीक है, रिहंद नदी पर ही स्थित है। इसके बाद आ जाता है आपका नरौरा बांध। नरौरा बांध की बात करेंगे तो ये कहाँ पर स्थित है, तो ये बुलंदशहर जिले में स्थित है। बुलंदशहर जिले में स्थित है, और ये जो है किस नदी पर बनाया गया बांध है, तो ये गंगा नदी पर बनाया गया बांध है। ठीक है, तो इस प्रकार आपको इसको याद रखना है। यहाँ पे आंसर सी ऑप्शन राइट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है, निम्नलिखित में से निचली गंगा नहर कहाँ पर गंगा से निकलती है। ये ऑप्शन मतलब ये क्वेश्चन पूछा गया था, और इसमें बताया गया ऑप्शन में बरेली, हरिद्वार, कानपुर या फिर नरोरा, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है जहां से निचली गंगा नहर जो है गंगा से निकलती है। करेक्ट आंसर इसमें डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नरौरा से निकलती है, नरौरा इसका राइट आंसर हो जाएगा। नरौरा कहाँ पड़ता है, नरौरा पड़ता है बुलंदशहर जिले में। ठीक है, बुलंदशहर जिले में नरौरा स्थित है। तो वहीं से जो है निचली गंगा नहर निकलती है, और किस नदी से निकलती है, तो गंगा नदी से निकलती है। ठीक है, निचली गंगा नहर जो है कहाँ की, उत्तर प्रदेश की ये नहर है, और ये नहर बुलंदशहर जिले के नरौरा नामक स्थान से निकाली गई है, और इसका निर्माण कार्य हुआ था सन 1872 में। तो बहुत पुरानी नहर है निचली गंगा नहर। ठीक है, और इसका जो कार्य की समाप्ति हुई थी 1878 में। तो इसमें टोटल 6 साल का समय लगा था इस नहर को बनाने में। और इस नहर की कुल लंबाई कितनी है, तो 8,800 किलोमीटर है इसकी कुल लंबाई। कानपुर शाखा और इटावा शाखा की नहर की दो जो है इसकी मुख्य शाखा है। तो ये भी पूछ सकता है कि कानपुर शाखा और इटावा शाखा, ये दो जो शाखाएं हैं किस नहर की मुख्य शाखा है, तो निचली गंगा नहर की मुख्य शाखा है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित में से कौन सी जल विद्युत परियोजना जो है उत्तर प्रदेश के बाहर स्थित है। इनमें से छिबरो विद्युत परियोजना है, टिहरी जल विद्युत परियोजना, रिहंद जल विद्युत परियोजना, और खोदरी जल विद्युत परियोजना जो है ऑप्शन में दिया गया है। अब यहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो देखिए क्वेश्चन ये पूछा गया था 2014 में। इसका सही आंसर माना गया था कि टिहरी जो है जल विद्युत परियोजना कहाँ है, उत्तर प्रदेश के बाहर है।
लेकिन अगर हम इसमें देखते हैं तो जो ऑप्शन ए दिया गया है छिबरो, तो छिबरो कहाँ पड़ता है, तो ये उत्तराखंड में पड़ता है। ठीक है, छिबरो जो है उत्तराखंड में पड़ता है, टोंस नदी पर ये जल विद्युत परियोजना बनी हुई है। तो इस तरीके से ये भी उत्तर प्रदेश के बाहर हो गया। ठीक है, चूंकि क्वेश्चन 2014 में आया था तो ये जो है माना जाएगा कि उत्तराखंड में है। रिहंद नदी की बात करेंगे तो रिहंद नदी, ऊपर अभी बताया, रिहंद नदी सोनभद्र जिले के पिपरी नामक स्थान पर स्थित है। ठीक है, तो यहाँ पे रिहंद नदी पर, तो ये जो है आपका उत्तर प्रदेश में है। और इससे अलावा अगर हम देखें खोदरी जल विद्युत परियोजना, तो खोदरी जल विद्युत परियोजना भी उत्तराखंड में ही स्थित है, ये बनाया गया है यमुना नदी पर। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो 3 जल विद्युत परियोजना जो है कहाँ बाहर है, मतलब बाहर है, ये उत्तर प्रदेश के बाहर है। ठीक है, बाकी इसमें सिर्फ रिहंद नदी जो है, रिहंद परियोजना जो है वो सोनभद्र जिले में स्थित है। तो इस प्रकार इसका अगर हम आंसर की बात करेंगे तो इसमें आंसर गलत है, क्योंकि पूछा गया था कि उत्तर प्रदेश के बाहर कौन सा स्थित है, तो 3 परियोजना इसमें से स्थित था। ठीक है, तो आप अब यहाँ पे अगर हम देखेंगे, अगर इस तरीके से पूछता है ये क्वेश्चन कि इसमें से कौन सी जल विद्युत परियोजना उत्तर प्रदेश में स्थित है, तो इसमें से फिर बी पार्ट सही हो जाता। लेकिन इस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया था और इसमें 2014 में यहाँ पे सी ऑप्शन इसका माना गया था। ठीक है, अब देखिए टिहरी जल विद्युत परियोजना के बारे में बात कर लेते हैं। तो ये उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल में भिलांगना नदी और भागीरथी नदी के संगम तट के निकट भागीरथी नदी पर जो है बनाया गया है। इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य है भागीरथी और भिलांगना नदियों के अतिरिक्त जल का संग्रह करके सिंचाई करना, बाढ़ नियंत्रण करना और जल विद्युत उत्पादन करना। जबकि इसमें बताया गया, देखिए छिबरो, रिहंद और खोदरी परियोजना उत्तर प्रदेश में है, जो कि गलत है। छिबरो उत्तर प्रदेश में नहीं है और खोदरी भी उत्तर प्रदेश में नहीं, बाकी रिहंद ही है। तो ये आप लोग देख लीजिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है, निम्नलिखित में से बताना है कि भारत में पीने के पानी की जरूरत को पूर्ण करने के लिए 6 राज्यों के द्वारा कौन सा संयुक्त अभियान इसमें से चलाया जा रहा है। दिया गया बनसागर डैम अभियान, हथिनी कुंड बैराज, केन बेतवा लिंक अभियान, रानू काजी बहुउद्देशीय अभियान अभियान। तो ये 2021 का क्वेश्चन है। अगर हम देखेंगे तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। ठीक है, रानू काजी बहुउद्देशीय अभियान चलाया जा रहा है, आंसर इसका डी ऑप्शन सही है। डी ऑप्शन क्यों सही है, अब देखिए इसमें अगर हम बात करेंगे तो पानी पीने की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए 6 राज्यों, जिसमें उत्तर प्रदेश आ जाता है, हरियाणा है, हिमाचल प्रदेश है, दिल्ली है, राजस्थान है, उत्तराखंड, यहाँ ये 6 राज्यों में रानू काजी बहुउद्देशीय जल विद्युत परियोजना का अभियान चलाया गया है, जिसके तहत यमुना नदी पर 3 और इसकी सहायक नदी टोंस पर 2 जल भंडारण जो है परियोजना बनाए जाएंगे। तो आपको ये याद रखना है कि टोंस नदी पर और यमुना नदी, इसमें 2 नदियां भी सम्मिलित हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। उत्तर प्रदेश का धनरौल बांध जो है कहाँ पर निर्मित है। ठीक है, उत्तर प्रदेश का जो धनरौल बांध है ये किस नदी पर निर्मित है या किस नदी पर स्थित है, ये बताना है। तो धनरौल बांध की अगर हम बात करेंगे, इसमें तो क्वेश्चन 2021 में पूछा गया था। यहाँ पे आंसर हो जाएगा घग्गर नदी पर। आंसर क्या हो जाएगा, घग्गर नदी। आंसर इसका क्या हो जाएगा, घग्गर नदी हो जाएगा। अब एक्सप्लेन देख लेते हैं। धनरौल बांध जो है यह घग्गर नदी पर निर्मित है और यह उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले के राबर्ट्सगंज से 23 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। और इसके जल से निकटवर्ती जिले, जिसमें आपका जाता है गाजीपुर जिला। ठीक है, गाजीपुर जिला, चंदौली, सोनभद्र में जो है सिंचाई किया जाता है। घग्गर नदी पर बनने की वजह से इसे घग्गर बांध भी कहा जाता है, तो ये भी याद रखिएगा, धनरौल बांध या फिर घग्गर बांध। ठीक है, और इससे लाभानी जिला गाजीपुर, चंदौली, सोनभद्र है। कहाँ पर स्थित है, और रॉबर्ट्सगंज जो स्थान है सोनभद्र जिले में पड़ता है, वहां से 23 किलोमीटर दूरी पर घग्गर नदी पर बना हुआ है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। पूछा गया है निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश में अर्जुन बांध कहाँ पर स्थित है। अर्जुन बांध की बात करेगा तो इसमें आंसर इसका हो जाएगा चरखारी महोबा जिला। ठीक है, महोबा जिले के चरखारी नामक स्थान पर अर्जुन बांध बनाया गया है, तो आंसर इसका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अन्य जो इसमें से दिया गया उसके बारे में देख लेते हैं। तो देखिए अगर हम बात करेंगे अर्जुन बांध, तो ये चरखारी महोबा जिले में स्थित है। और ललितपुर में माता टीला बांध स्थित है। सोनभद्र में रिहंद बांध बनाया गया है। गोविंद सागर बांध ललितपुर में स्थित है। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से बताना है कि मथुरा और आगरा को पर्याप्त जल उपलब्ध कराने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी परियोजना चलाई गई। इसमें से गोकुल बैराज परियोजना, जामरानी बांध परियोजना, या फिर गंगा बैराज परियोजना, या फिर पूर्वी गंगा नहर परियोजना। इसमें से कौन सा ऑप्शन इसका सही है। तो मथुरा और आगरा जिले को जो जल उपलब्ध कराया जाता है उसके लिए परियोजना जो चलाया गया उसका नाम है गोकुल बैराज परियोजना।
तो राइट आंसर इसका ए ऑप्शन सही है, ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ठीक है, मथुरा और आगरा को पर्याप्त मात्रा में जल उपलब्ध कराने के उद्देश्य से तथा पेयजल समस्या के निदान हेतु गोकुल के समीप यमुना नदी पर गोकुल बैराज परियोजना चलाई गई है। तो ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। गोकुल बैराज परियोजना किस नदी पर है? तो यमुना नदी पर स्थित है। और इससे जो 2 जिले लाभान्वित होते हैं उसमें एक मथुरा हो गया और दूसरा हो गया इसमें आगरा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित में से बताना बुंदेलखंड सूखे क्षेत्र में जल देने के लिए कौन सी 2 नदियों को जोड़ा जा रहा है। बुंदेलखंड जो क्षेत्र है, सूखा क्षेत्र है, वहां पर जल को आपूर्ति करने के लिए इनमें से कौन सी 2 नदियों को जोड़ा जा रहा है जिससे कि बुंदेलखंड क्षेत्र में जल की आपूर्ति हो सके। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ए पार्ट। ठीक है, केन और बेतवा नदी जो है, इन 2 नदियों को जोड़कर बुंदेलखंड में जो है जल पहुंचाया जाएगा। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? आंसर इसका हो जाएगा ए ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, अब ये जो केन बेतवा लिंक परियोजना है, इसमें 44,605 करोड़ रुपए की लागत से जो है सूखा बंजर बुंदेलखंड क्षेत्र में केन और बेतवा नदियों को जोड़ा जाएगा और इससे उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के 10 जिलों के लोगों को लगभग लाभ मिलने की उम्मीद है। ठीक है, तो इसमें 2 प्रदेश हैं जिनके लोगों को जो है लाभ इससे प्रदान किया जाएगा। तो ये याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 दिया गया है। गोविंद बल्लभ सागर परियोजना कहाँ पर स्थित है? तो देखिए, गोविंद बल्लभ सागर परियोजना की बात करेंगे, ऑप्शन दिया गया मिर्जापुर देवप्रयाग, मिर्जापुर पीपरी, झांसी बेतवा, बुलंदशहर नरौरा। अब इसमें देखिए ऑप्शन की बात करेंगे तो ऑप्शन इसमें गलत है। ठीक है, ये जो पीपरी स्थान है, पीपरी स्थान पर दिया गया, लेकिन पीपरी स्थान मिर्जापुर में नहीं पड़ता है, ये सोनभद्र में पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्शन मतलब जो था वो गलती थी, एरर था, लेकिन ऑप्शन इसका बी माना गया, तो आंसर इसका बी हो जाएगा। अब लेकिन बी पार्ट में जो मिर्जापुर दिया गया वो गलत है, वहाँ सोनभद्र जिले के पीपरी गांव में स्थित है गोविंद बल्लभ सागर बांध परियोजना। तो यहाँ पे आंसर इसका ये हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार याद रखिएगा। इसका जलाशय क्षेत्र जो है मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की सीमा पर अवस्थित है। यह सोन नदी की सहायक नदी रिहंद नदी पर अवस्थित है और यह जो है भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। तो ये भी याद रखिएगा। ठीक है, कृत्रिम मतलब मानव निर्मित झील है। ठीक है, प्राकृतिक मतलब प्राकृतिक के द्वारा बनाया हुआ झील, तो मानव निर्मित झील को कृत्रिम झील कहा जाता है। यहाँ पे आंसर इसका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक बांध इसमें उत्तर प्रदेश में नहीं स्थित है? उत्तर प्रदेश में इसमें सा कौन सा बांध एक जो है नहीं है, ये बताना। ठीक है, अरौरा बांध है, अडवा है, बघेलखंड है, बदुआ है। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो कौन सा बांध जो है उत्तर प्रदेश में नहीं स्थित है? ये पीसीएस प्री 2022 में पूछा गया क्वेश्चन था। इसमें आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। ठीक है, बदुआ बांध जो है उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है। तो देख लेते हैं कहाँ पर अवस्थिति है। देखिए, अरौरा बांध जो स्थित है मिर्जापुर में स्थित है, अडवा बांध जो है ये भी मिर्जापुर में स्थित है, बघेलखंड बांध बलरामपुर उत्तर प्रदेश में स्थित है, बदुआ बांध जो है बांका बिहार राज्य में जो है स्थित है। तो इसलिए ऑप्शन इसका डी ऑप्शन करेक्ट था। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय परियोजना निम्नलिखित में से कौन सी है? 4 ऑप्शन दिया गया है, रिहंद परियोजना, चंद्रप्रभा परियोजना, माता टीला परियोजना, बेतवा नहर परियोजना। इनमें से कौन सी परियोजना जो है सबसे बड़ी परियोजना है जो कि उत्तर प्रदेश की है? तो यहाँ अगर आंसर की बात करेंगे तो आंसर क्या हो जाएगा? ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, रिहंद परियोजना जो है सबसे बड़ी परियोजना है। उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी जो बहुउद्देशीय परियोजना है वो रिहंद परियोजना है, जो कि रिहंद बांध कहाँ पर स्थित है? सोनभद्र जिले के पीपरी गांव में स्थित है, जो कि एक गुरुत्वाकर्षण बांध है। ठीक है, और रिहंद बांध को गोविंद वल्लभ पंत सागर के नाम से भी जाना जाता है, जो कि रिहंद नदी पर स्थित है और ये एक भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील भी है। तो ये भी याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश में सिंचाई का सबसे बड़ा स्रोत इनमें से बताना है कौन सा है? ठीक है, सिंचाई के सबसे बड़े स्रोत उत्तर प्रदेश में अगर हम देखेंगे तो वो हो जाता है नलकूप। आंसर इसका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नलकूप से सबसे ज्यादा सिंचाई की जाती है उत्तर प्रदेश में। और इसमें अगर हम बात करेंगे तो प्रदेश में टोटल 2,166,000 हेक्टेयर लगभग 15% क्षेत्र नहर सिंचाई के अंतर्गत आता है और उत्तर प्रदेश के पश्चिमी भागों में नहरों घनत्व का ज्यादा है। ठीक है, अब विभिन्न साधन जो है प्रदेश में कुल शुद्ध क्षेत्र देखेंगे तो नलकूपों के द्वारा 73.9% की सिंचाई होती है, नहर के द्वारा 15.1% की और तालाब और झीलों आदि के द्वारा 6% की सिंचाई किया जाता है। तो सबसे ज्यादा इसमें देखिए
नलकूप के द्वारा सिंचाई हो जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित सिंचाई साधनों में से किससे सर्वाधिक क्षेत्रफल सिंचित है? तो वही ऑप्शन इसमें देखिए, तो आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर बी पार्ट हो जाएगा। नलकूपों के द्वारा सिंचाई सबसे ज्यादा होता है, तो बी पार्ट किसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा नहर उत्तर प्रदेश में अधिकतम क्षेत्रफल की सिंचाई करती है? इनमें से, ठीक है, 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से बताना है कि कौन सा नहर उत्तर प्रदेश में अधिकतम सिंचाई क्षेत्रफल की किया जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर है सी पार्ट, ठीक है, शारदा नहर से। अब ये नहर जो है, अगर हम बात करेंगे तो ये नहर राज्य की सर्वाधिक लंबी नहर है और यह चंपावत के बनबसा, जो कि उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और नेपाल की सीमा पर स्थित है, उस स्थान पर शारदा नहर नदी से निकलती है। और इस नहर का निर्माण कार्य 1920 से प्रारंभ हुआ था और 1928 में जाकर पूर्ण हुआ था। तो ये चला था लगभग 8 साल इस पर कार्य, और इस नहर से लगभग 8 लाख हेक्टेयर भूमि की सिंचाई किया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 15। निम्नलिखित में से बताना है कि उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर इनमें से कौन सी है? ठीक है, घाघरा है, या फिर केन नहर है, या फिर निचली गंगा नहर है, या फिर शारदा नहर। ये पिछले 2003 के पेपर में आया हुआ क्वेश्चन था। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो सबसे लंबी नहर कौन सी हो जाएगी? शारदा नहर। आंसर डी ऑप्शन इसका राइट है। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। निम्नलिखित में से बताना, भारत में नलकूप एवं कूप से सिंचित अधिकतम क्षेत्रफल वाला राज्य कौन सा है? ठीक है, तो देखिए अभी ऊपर इसके बारे में बात हुआ, नलकूप और कूप से सबसे ज्यादा सिंचित किसमें होती है? तो यूपी में होता है। उत्तर प्रदेश में प्रथम स्थान पर आता है, लगभग 79% की सिंचाई होती है। तो यहाँ आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, सॉरी 79 नहीं, 73% की सिंचाई लगभग होती है। तो आंसर इसका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो देखिए अधिकतम सिंचित भाग जो होता है वो क्षेत्रफल वाला राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश है। और उत्तर प्रदेश में 73.4% जो सिंचाई है वो नलकूपों के द्वारा किया जाता है। ठीक है, उत्तर प्रदेश की समस्त कृषि क्षेत्र का 78.48% जो है सिंचित क्षेत्र के अंतर्गत आता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, अर्जुन बांध नहर से उत्तर प्रदेश का लाभान्वित जिला का नाम क्या है? ये बताना है, 2 बार क्वेश्चन में पूछा गया है। ठीक है, और यहाँ पे इसका आंसर क्या हो जाएगा? ठीक है, एटा जिला जो लाभान्वित होता है, इटावा जिला लाभान्वित होता है, गोरखपुर जिला या फिर हमीरपुर जिला लाभान्वित होता है। तो यहाँ अगर हम देखेंगे तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, हमीरपुर जिला जो है अर्जुन बांध नहर से सबसे ज्यादा लाभान्वित जिला इनमें से। तो आंसर इसका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। उत्तर प्रदेश का महोबा जिले के चरखारी में अर्जुन नदी पर यह अर्जुन बांध बनाया गया है। और अर्जुन बांध 42 किलोमीटर लंबी मुख्य नहर से महोबा और हमीरपुर जिलों में सिंचाई किया जाता है। अतः अर्जुन बांध नहर से उत्तर प्रदेश का सबसे लाभान्वित जिला जो है हमीरपुर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी उत्तर प्रदेश की पेयजल परियोजना इनमें से? ठीक है, इनमें से पेयजल परियोजना की बात करेंगे तो देखिए इसके बारे में क्वेश्चन ये आया हुआ है, रिपीटेड क्वेश्चन है, ऊपर बात हो चुकी है। इसमें हो जाएगा गोकुल बैराज परियोजना। आंसर इसका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, गोकुल बैराज परियोजना। ये पेयजल है और इससे अगर हम देखें तो मथुरा जिला और आगरा जिला, 2 जिलों को जो है शुद्ध जल प्राप्त होता है। और ये अगर हम बात करेंगे तो ये यमुना नदी पर बनाया गया है। ठीक है, तो ये 3 चीजें याद रखिएगा। यहाँ पर उसके बारे में देख लेते हैं एक्सप्लेन। गोकुल बैराज परियोजना का निर्माण 1980 के दशक में आगरा, मथुरा, वृंदावन नगरों को पेयजल उपलब्ध कराने के लिए किया गया था। और उत्तर प्रदेश के मथुरा और गोकुल के मध्य यमुना नदी पर इस परियोजना का निर्माण कराया गया है। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। निम्नलिखित में से रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना जो है कहाँ पर निर्मित है, मतलब किस नदी पर निर्मित है? और देखिए क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि 3 बार क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं। ठीक है, तो ये किस रानी लक्ष्मीबाई परियोजना जो है किस नदी पर स्थित है, ये बताना है किस नदी पर निर्मित है। तो ये बनाया गया है बेतवा नदी पर। यहाँ पे आंसर इसके लिए बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। बेतवा नदी पर रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना बनाया गया है, तो बी पार्ट इसका करेक्ट हो जाएगा, जो कि मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश सरकार की संयुक्त परियोजना है ये। और यह ललितपुर, झांसी, हमीरपुर, जालौन जिलों की लगभग 2.64 लाख एकड़ भूमि जो है सिंचती है। तो रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना बेतवा नदी पर स्थापित है और इससे जो जिले उत्तर प्रदेश के सबसे ज्यादा लाभान्वित होते हैं उसमें ललितपुर आ जाता है, झांसी है, हमीरपुर है और जालौन जिला है। क्वेश्चन नंबर 20, उत्तर प्रदेश के नहरों के माध्यम से सतह के पानी की बेहतर आपूर्ति प्रदान करने के लिए इनमें से कौन सा प्रमुख सिंचाई और बहुउद्देशीय परियोजनाओं में से एक नहीं है इनमें से? ठीक है, तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है, 2018 के वीडियो के पेपर में पूछा गया था। यहाँ पे अगर हम बात करेंगे शारदा सहायक नदी इसमें आती है, गंडक परियोजना भी आता है, रामगंगा भी आता है, लेकिन वर्षा जनक उसमें नहीं होता। तो आंसर इसके लिए क्या था? ए पार्ट सही था, वर्षा जनक। ठीक है, प्रमुख सिंचाई में वर्षा जनक नहीं आता क्योंकि सबसे ज्यादा सिंचित जो क्षेत्रफल होता है वो उत्तर प्रदेश में नलकूपों के द्वारा सिंचाई किया जाता है।
ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो उत्तर प्रदेश में सिंचाई के लिए नहरों को बहुउद्देशीय परियोजना के रूप में विकसित किया गया है। ठीक है। इस उद्देश्य से 1973-74 में प्रदेश में 3 समादेश विकास परियोजना जिसमें शारदा नहर, सहायक, रामगंगा व गंडक को शुरू किया गया था। शारदा नहर प्रदेश की सबसे बड़ी नहर प्रणाली है। क्वेश्चन नंबर 21 दिया गया है, निम्नलिखित में से बताना है कि उत्तर प्रदेश राज्य में टिहरी बांध परियोजना किस देश के सहयोग से पूरी की जाएगी। इसमें से ऑप्शन दिया गया जर्मनी, ब्रिटेन, इटली, सोवियत रूस। कौन से देश से जो टिहरी बांध परियोजना है उसके सहयोग से इसमें से कंप्लीट किया जाएगा। इसका ऑप्शन इस तरीके से दिया गया। यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, 21 का आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। ठीक है। सोवियत रूस के सहयोग से जो है इस बांध परियोजना को पूरा किया जाएगा। तो यहाँ आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आंसर क्या है, डी ऑप्शन सही है। अब देखिए टिहरी बांध परियोजना के बारे में, तो इसका निर्माण भारत के उत्तराखंड राज्य के टिहरी जिले में भागीरथी नदी पर सोवियत रूस के सहयोग से किया गया है। तो यही इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। टिहरी बांध की ऊंचाई जो है वो कितना है, 260.5 मीटर है, और अगर फीट में पूछेगा तो 855 फीट है। वर्तमान में इसकी स्थापित क्षमता जो है 2400 मेगावाट है, और भारत सरकार ने यहाँ अतिरिक्त 1000 मेगावाट की इकाई लगाने की मंजूरी दे दिया है। टिहरी बांध परियोजना पर केंद्र सरकार ने 75% व राज्य सरकार ने 25% धन व्यय किया है। तो ये सभी जो चीजें थी ये आपके टिहरी बांध से ही संबंधित था, तो इसको आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। उत्तर प्रदेश राज्य में निम्नलिखित में से सबसे ऊंचा बांध इनमें से कौन सा है। ठीक है। माता टीला, रामगंगा बांध, मेजा बांध या फिर रिहंद बांध। इनमें से उत्तर प्रदेश का सबसे ऊंचा बांध बताना है कौन सा होगा। सबसे ऊंचा बांध की इनमें से अगर हम बात करेंगे तो क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर क्या हो जाएगा, रामगंगा बांध। आंसर क्या हो जाएगा, बी पार्ट रामगंगा बांध है। आंसर डी बी पार्ट करेक्ट है। अब रामगंगा बांध का निर्माण जो किया गया 1978 में, धामपुर जो स्थान है ये बिजनौर जिले में पड़ता है, और वहां पर रामगंगा नदी पर जो है ये इस बांध का निर्माण किया गया था, जो कि ये 127.5 मीटर ऊंचा है। जबकि माता टीला बांध का निर्माण 1958 में बेतवा नदी पर ललितपुर में किया गया था, और इसकी ऊंचाई 35 मीटर मात्र है। और रिहंद बांध जो है सोनभद्र के रिहंद नदी पर स्थित है, और इसकी ऊंचाई मात्र 91.46 मीटर है। ठीक है। और इसमें मेजा बांध है, मिर्जापुर में बेलन नदी पर स्थित है, जो कि इसकी ऊंचाई मात्र 40 मीटर है। तो इस प्रकार इसमें देख सकते हैं कि रामगंगा बांध का जो है सबसे ज्यादा ऊंचाई है, 127.5 मीटर ऊंचा है। तो इसलिए रामगंगा बांध जो है इसका आंसर सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 बहुत बार एग्जाम में पूछा गया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उत्तर प्रदेश राज्य में परीक्षा बांध किस नदी पर इसमें से बनाया गया है। शारदा नदी, चंबल नदी, बेतवा नदी या घाघरा नदी। परीक्षा बांध की बात कर रहा है तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। ठीक है। इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा। परीक्षा बांध की बात करेंगे तो ये बनाया गया है बेतवा नदी पर। आंसर इसका सी ऑप्शन राइट है। ठीक है। आंसर क्या है, सी ऑप्शन राइट है। ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। उत्तर प्रदेश राज्य में परीक्षा बांध बेतवा नदी पर बना है। इसके जलाशय का उपयोग बिजली उत्पादन के लिए परीक्षा थर्मल पावर प्लांट द्वारा किया जाता है, और बेतवा नदी हमीरपुर के निकट यमुना नदी में जाकर मिल जाती है। तो ये भी याद रखिएगा। ठीक है। ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। अब इसी में देखेंगे पर्यटन से संबंधित क्वेश्चन। तो क्वेश्चन पर्यटन से संबंधित पहला क्वेश्चन इसमें उठाते हैं। ठीक है। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, जो लोग लाइक नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है। फटाफट सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। शहीद विजय सिंह पथिक खेल परिसर दिया गया है मिर्जापुर, ग्रीन पार्क दिया गया है कानपुर, बुद्ध अंतर्राष्ट्रीय सर्किट गौतम बुद्ध नगर, ध्यानचंद एस्ट्रो टर्फ स्टेडियम लखनऊ में। इसमें से कौन सा गलत 2021 में पेपर में पूछा गया था। तो गलत वाला ऑप्शन हो जाएगा इसमें ए पार्ट। ठीक है। शहीद विजय सिंह पथिक खेल परिसर जो है मिर्जापुर में स्थित नहीं है। तो आंसर क्या आ जाएगा, ए पार्ट। तो शहीद विजय सिंह पथिक खेल परिसर जो है कहाँ पर स्थित है, तो ये ग्रेटर नोएडा गौतम बुद्ध नगर जिले में स्थित है। बाकी अन्य विकल्प जो ग्रीन पार्क दिया कहाँ पर है, कानपुर में है, सही है। बुद्ध अंतर्राष्ट्रीय सर्किट कहाँ पर, गौतम बुद्ध नगर में, सही है। ध्यानचंद एस्ट्रो टर्फ स्टेडियम कहाँ है, लखनऊ में, ये भी सही है। ठीक है। और ये जो परिसर है ये कहाँ पर है, ग्रेटर नोएडा में स्थित है। ग्रेटर नोएडा व गौतम बुद्ध नगर जिले में पड़ता है। तो आंसर इसका जो है ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न, भारतीय पर्यटन के स्वर्ण त्रिकोण में उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर शामिल है। ठीक है। भारतीय पर्यटन का एक स्वर्ण त्रिकोण बनाया गया है, और उसमें उत्तर प्रदेश के कौन से शहर को शामिल किया गया है ये बताना है। यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या है, क्वेश्चन नंबर दूसरा का आंसर हो जाएगा
ए पार्ट, इसमें आगरा शहर शामिल किया गया है। आंसर इसका क्या हो जाएगा, आगरा। ठीक है, आगरा शामिल किया गया। स्वर्ण त्रिकोण में कौन कौन से शहर हैं, तो आगरा है, दिल्ली है और इधर आपका आ जाता है जयपुर। ठीक है, तो ये 3 शहर को जो है स्वर्ण त्रिकोण शहरों में शामिल किया गया है पर्यटन के, तो आंसर इसका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, देख लेते हैं यहाँ पे एक्सप्लेन। आगरा, दिल्ली और जयपुर शहर जो है एक त्रिकोणीय आकार बनाते हैं मैप में, और यही कारण है कि इसे स्वर्ण त्रिकोण कहा जाता है। और यह दौरा जो है दिल्ली से शुरू होता है, फिर आगरा और राजस्थान तक चलता है। तो इस प्रकार जो है दिल्ली से इस प्रकार घूमकर जयपुर तक जाते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन सा शहर पर्यटन के, उत्तर प्रदेश के पर्यटन के बौद्ध सर्किट का इसमें से हिस्सा है। बौद्ध सर्किट बनाया गया है, उसमें कुछ हिस्सा इनमें से दिया गया, तो इनमें से कौन सा शहर आता है बौद्ध सर्किट के अंतर्गत, तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन। ठीक है, सारनाथ जो है बौद्ध सर्किट का हिस्सा है, मथुरा नहीं होगा, नैमिषारण्य भी नहीं होगा, आगरा भी नहीं होगा। अब यहाँ पे देख लेते हैं कि बौद्ध सर्किट के अंतर्गत कौन कौन से शहर आते हैं। तो देखिए 6 स्थान है बौद्ध सर्किट में। कपिलवस्तु हो जाता है, इसमें श्रावस्ती है, संकीसा है, कौशाम्बी है, सारनाथ है, कुशीनगर है। तो इस प्रकार 6 शहर जो है बौद्ध सर्किट के अंतर्गत आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, आर्यभट्ट नक्षत्रशाला कहाँ पर स्थित है। ठीक है, 2 बार क्वेश्चन पूछा गया है। आर्यभट्ट नक्षत्रशाला की बात करेंगे तो ये कहाँ पर पड़ता है, तो ये स्थित है रामपुर में। आंसर इसका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, अन्य नक्षत्रशाला कुछ देख लेते हैं इंपॉर्टेंट, जैसे कि इंदिरा गांधी नक्षत्रशाला, तो ये कहाँ पर स्थित है, तो ये लखनऊ में। वीर बहादुर सिंह नक्षत्रशाला कहाँ स्थित है, गोरखपुर में। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर या फिर इसको आर्यभट्ट नक्षत्रशाला भी कहते हैं, तो इसके 2 नाम हैं। तो यहाँ पे ये स्थित है रामपुर में। ठीक है, और जवाहर नक्षत्रशाला प्रयागराज में पड़ता है। तो इस प्रकार इसको याद रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर नामक नक्षत्रशाला स्थित है, तो देखिए अभी ऊपर बताया डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर या फिर आर्यभट्ट नक्षत्रशाला, तो कहाँ पड़ेगा, ये रामपुर में पड़ेगा। आंसर ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। प्रयागराज स्थित अल्फ्रेड पार्क का पुनः नामकरण किया गया है और उसका अब किसके नाम पर रखा गया है नाम, अल्फ्रेड पार्क का नाम। तो अब अल्फ्रेड पार्क का नाम हो गया है चंद्रशेखर आजाद के नाम पर, जो कि कहाँ पर पड़ता है, प्रयागराज में पड़ता है। तो आंसर इसका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए और इसमें अगर हम बात करेंगे तो ये पार्क क्यों इम्पोर्टेंट, क्योंकि इसमें इसी पार्क में चंद्रशेखर आजाद जो है पुलिस मुठभेड़ के दौरान शहीद हुए थे। तो इसी के कारण इनका पुनः नामकरण करके अल्फ्रेड पार्क का नाम अब शहीद चंद्रशेखर आजाद पार्क कर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 7, ब्रांड उत्तर प्रदेश सृजन के लिए उत्तर प्रदेश पर्यटन द्वारा किस उपागम को अपनाया गया है। इसमें से ब्रांड उत्तर प्रदेश सृजन के लिए किस उपागम को अपनाया गया है, तो इसमें अपनाया गया है समग्रता उपागम को। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और अच्छा क्वेश्चन है। इस तरीके से आंसर इसका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे उत्तर प्रदेश सरकार ने पर्यटन की संभावनाओं को देखते हुए उत्तर प्रदेश पर्यटन नीति जारी करके समग्रता उपागम को अपनाया है। उत्तर प्रदेश में पर्यटन विकास निगम की स्थापना कब हुआ था, किस सन में किया गया था, तो इसकी स्थापना किया गया था सन 1974 में। आंसर इसका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, और ये उत्तर प्रदेश पर्यटन निदेशालय का गठन 1972 में किया गया। इसके बाद में पर्यटन से संबंधित वाणिज्यिक गतिविधियों की देखभाल एवं क्रियान्वयन के लिए 1974 में उत्तर प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम की स्थापना की गई। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश में बौद्ध परिपथ का भाग नहीं है। इनमें से कपिलवस्तु, कुशीनगर, संकीसा, श्रावस्ती। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में त्रुटि था, क्योंकि बौद्ध परिपथ की अगर हम बात करेंगे तो इनमें से चारों जो है बौद्ध परिपथ के भाग हैं। ठीक है, तो इसमें अगर हम बात करेंगे तो इसके अंतर्गत जो आते हैं बौद्ध परिपथ के अंतर्गत कपिलवस्तु, कुशीनगर, कौशाम्बी, श्रावस्ती, सारनाथ और संकीसा। ठीक है, ये 6 शहर शामिल हैं और इसमें से देखा जाए तो 4 शहर जो ऑप्शन में थे ये यहाँ पे बौद्ध परिपथ के भाग हैं, तो इसलिए इसमें जो है त्रुटि थी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित में से बताना है उत्तर प्रदेश में स्थित काशी एक प्रसिद्ध भारतीय तीर्थ केंद्र है, यह निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर स्थित है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर इजिली हो जाएगा डी पार्ट, गंगा नदी के तट पर स्थित है, तो आंसर क्या हो जाएगा, डी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, उत्तर प्रदेश में स्थित काशी एक प्रसिद्ध तीर्थ केंद्र है और जो कि गंगा नदी के बाएं तट पर स्थित है, और यह भारत का सबसे प्राचीन बसा हुआ शहर है। इसे जैन धर्म और बौद्ध धर्म का पवित्र स्थान भी माना जाता है। इसको घाटों के शहर के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, शिक्षा के क्षेत्र में भी बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। तो ये हो गया काशी के बारे में। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश में यूपी पर्यटन के द्वारा बुंदेलखंड सर्किट में निम्नलिखित में से कौन से गंतव्य शामिल हैं। ठीक है, इसमें से कौन कौन से गंतव्य जो है बुंदेलखंड सर्किट में आते हैं ये बताना है। अब देखिए बुंदेलखंड सर्किट में अगर हम देखेंगे तो उसमें आपका बिठूर आ जाता है, चित्रकूट हो गया, झांसी हो गया। ठीक है, पश्चिमी जो उत्तर प्रदेश या दक्षिणी उत्तर प्रदेश में जो शहर हैं वही होंगे। ठीक है, पहला ऑप्शन में दिया गया अयोध्या तो गलत हो जाएगा क्योंकि अयोध्या इसमें शामिल नहीं बुंदेलखंड सर्किट में।
इसमें प्रयागराज दिया गया, सीतामढ़ी, कुशीनगर तो ये भी शामिल नहीं है। चित्रकूट, पंचवटी, कालिंजर, बिठूर, अयोध्या दिया गया तो ये भी गलत है। तो आंसर इसमें डी ऑप्शन सही है। ठीक है, बिठूर, चित्रकूट, झांसी, कालिंजर, महोबा ये सभी शहर बुंदेलखंड सर्किट के अंतर्गत आते हैं। अब इसमें अगर हम देखेंगे तो पर्यटन सर्किट में लोग अपनी रुचि के अनुसार सुगमता से भ्रमण करते हैं। इसके अंतर्गत बिठूर, चित्रकूट, झांसी, कालिंजर और महोबा आदि शहर जो है सम्मिलित हैं। तो ये था ओवरऑल वीडियो जिसको हम लोगों ने देखा। डिस्कस की अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, तभी आप लोग इसको जाइएगा, इसमें आपका कुछ लगता नहीं है, बस हमें मोटिवेशन मिलता है। ठीक है, तो चलिए आज का वीडियो यहीं पर एंड करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जो कि होगा चैप्टर नंबर 9 और वो होगा उद्योग से संबंधित। लगभग इसमें 150 प्लस क्वेश्चन है, तो बहुत इंपॉर्टेंट जो है ये चैप्टर होने वाला है, तो इसको देखना मत भूलिएगा। ठीक है, तो आज का वीडियो यहीं पर एंड करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।